हिंदुस्तान अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके रक्षक हैं हिंद के सिपाही। हम आपको दिल्ली से दूर आगरा लिए चले हैं, जहां 7वीं पैराट्रूपर बटालियन और उनके आर्मामेंट्स क्या हैं, उनके हथियार क्या हैं, उनके कवच क्या हैं, उनके पास साजो सामान क्या है, जो किसी भी तरीके से कहीं भी जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आगरा के आसमान में हिंदुस्तान के रणबांकुरों का हैरत अंगेज करतब जारी है। यहाँ एक साथ 75 पैराट्रूपर्स को इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से 9000 फीट की ऊंचाई से एयर ड्रॉप किया गया। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अमृत महोत्सव का जश्न आगरा के 7वीं पैराट्रूपर बटालियन के जवानों ने इस अंदाज में मनाया। कहते हैं कि हिंदुस्तानी सैनिकों के शौर्य के आगे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आपको आसमान पे जो ये परिंदों जैसे नजर आ रहे हैं, ये पैराट्रूपर्स हैं। पैराट्रूपर्स जिनका इतिहास आज़ादी से भी पुराना है। 1941 से लेकर यानी प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के किस तरीके से काम किया, चाहे वो 48 में पाकिस्तान के साथ जंग हो, 65 में लाहौर के करीब पैराट्रूपर्स ने कमाल करके दिखाया, और उसके साथ ही अगर बात की जाए 62 की जंग की, तो नैफा वाली में भी चीन की सीमा पर इन्हीं पैरा कमांडोज का कमाल था। 75 आप देखिए कि 75 पैराट्रूपर्स 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के महोत्सव में, अमृत महोत्सव में आप लैंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में उनके तिरंगा झंडा है, भारतीय एयरफोर्स का भी झंडा है, क्योंकि गरुड़ कमांडो से इनकी तुलना की जा सकती है, पैरा कमांडोज की तुलना की जा सकती है। और इनके साथ ये जो फॉल है, ये सिर्फ आसान फॉल नहीं है। आपने देखा होगा कि फ्री फॉल किया जाता है, लेकिन ये पैराशूट के साथ इनके साथ जो भार है वो 40 किलो का हथियार है, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स है, क्योंकि आमतौर पे इनकी लैंडिंग दुश्मन के क्षेत्र में होती है। और जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, तब ढाका में भी इन्हीं पैराट्रूपर्स ने जनरल नियाजी का आत्मसमर्पण कराया था, जो इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। और आप देखिए कि किस तरीके से लैंडिंग एक्यूरेट की जा रही है। उसके लिए एक स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, स्मोक डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया था, और लैंडिंग करने के बाद कैसे जो पूरा फॉर्मेशन है वो तैयार हो जाता है, स्नाइपर तैयार हो जाते हैं असॉल्ट के लिए, यानी करीब की जंग के लिए जो पैरा कमांडोज हैं वो तैयार हो जाते हैं, और कैसे एक टेक्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर कब्जा कर करके उसे सिक्योर बनाया जाता है, वो आप देख सकते हैं। हालांकि जब भी कोई बड़ी मूवमेंट होती है, पैराट्रूपिंग होती है, तो उसमें BMP का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आप एयर सर्विलांस कर सके, सिक्योर चैनल पर कम्युनिकेशन कर सके, और 5 किलोमीटर के पूरे रेडियस को आप सुरक्षित बना सके, हवाई सुरक्षा भी दी जा सके। और अगर करीब से कोई हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज से लेकर ड्रोन गुजरता है, तो उसे भी गिराया जा सके। इन तमाम इक्विपमेंट्स के साथ ही आमतौर पर पूरी की पूरी रेजिमेंट यहाँ लैंड करती है, और यहाँ आप सांकेतिक तौर पर सिर्फ 75 पैराट्रूपर्स को देख सकते हैं। और इन पैराट्रूपर्स का इतिहास बेहद गौरवमय रहा है। यही वजह है कि पैराट्रूपर्स का जो भारतीय एयरबॉर्न फोर्सेज है, जो सिर्फ 5 देशों के पास है, उनका आदर्श वाक्य है शत्रु जीत, यानी शत्रु को जीतने का साहस भारतीय शौर्य में है, भारतीय जवानों के शौर्य में है, और पैरा ट्रूपर्स में भी है। 9000 फीट की ऊंचाई से जैसे ही इन शूरवीरों के पांव जमीन पर पड़ते हैं, तो इनका एक ही मकसद होता है, दुश्मनों का सर्वनाश। भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। धमाकों की आवाज़ से आगरा छावनी का इलाका गूंज चुका है, और ये दिखाने की कोशिश है कि भारतीय शौर्य की गाथाएं क्या होती है, और कैसे भारत अगर पैरामिलिट्री के पैरा फोर्सेस के सहारे चाहेंगे तो कैसे आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो। एक पूरी की पूरी ब्रिगेड को एयरलिफ्ट करके मूव किया जा सकता है, और उसकी मूवमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पूरी ब्रिगेड पहुँच जाती है, और मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है। कैसे दुश्मन के ऊपर हमला किया जा सकता है। सबसे पहले बख्तरबंद गाड़ियों को देखिए, जहाँ से कमांडो बस अभी कूदने वाले हैं। इन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टोड एट आर्टिलरी है, जो आपको नज़र आ रही है, टोड आर्टिलरी है। इसके ज़रिए दूर तक मार किया जा सकता है, और अगर दुश्मन देश की कोई फोर्स आ रही होगी
उन्हें बचाने के लिए अगर कोई रीइंफोर्समेंट आ रही होगी तो रीइंफोर्समेंट को टारगेट किया जा सकता है। टोड आर्टिलरी आपके सामने आपको नजर आएगी और उसके ठीक पीछे इंडियन पैरा कमांडोज स्पेशल फोर्सेस की तरह आप इसे देख सकते हैं, वो यहाँ पे नजर आएंगे और उसके ठीक साथ में आपको बीएमपी नजर आएगी। बीएमपी को देखिए, थोड़ी देर में धुएं में गायब हो जाएगी। बीएमपी को देखिए, और बीएमपी एक लाइट टैंक के रूप में है जिसके आगे जो कैनन लगी है वो 4 मीटर की है, 5 किलोमीटर तक वार कर सकती है। पीछे जो सिस्टम लगा है वो एंटी टैंक सिस्टम है और इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए गिराया जा सकता है। और साथ में अब आप देखेंगे फ्री फॉल इसे कहते हैं। फ्री फॉल का अर्थ होता है बिना पैराशूट के जब कमांडोज हेलीकॉप्टर से सीधा गिर जाते हैं और उसके बाद आर्म असॉल्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि हेलीकॉप्टर से फ्री फॉल हो रहा है। और फ्री फॉल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आप दुश्मन देशों में जाकर के सरप्राइज एलिमेंट के लिए बड़े एयरक्राफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। जब उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में तो इसी तरह का इस्तेमाल किया गया था, इसी तरीके से फ्री फॉल हुआ था और उसके बाद आतंकवादी जो स्टैब्लिशमेंट वहाँ थी उन्हें निशाना बनाया गया था। तो निश्चित तौर से भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद देख सकते हैं। सरहद पर हिंदुस्तान के जवानों को अलग अलग चुनौतियों से जूझना पड़ता है। आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन से लगती हुई LAC पर दोनों देश की सेनाएं तैनात हैं, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे रणबांकुरे कैसे दुश्मन की फौज को पटखनी देते हैं, इसे भी 7वीं पैराट्रूपर के इन जाबाजों ने करके दिखाया। हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए कहा जाता है कि यहाँ हथियार से बड़े हौसले होते हैं और हौसलों का मुजाहरा यहाँ आगरा कैंट में होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पैरा कमांडोज को आप देख सकते हैं। और पैरा कमांडोज वो हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं है, यानी बिना आर्म के बिना हथियारों के किस तरीके से कॉम्बैट हो सकता है, कैसे एक कमांडो काम करता है। और कमांडो के जो 2 हाथ हैं वो सबसे बड़ा हथियार है और किसी भी हथियार से ज़्यादा घातक कमांडो की नज़रें होती हैं, उसका दिमाग होता है। और मूवमेंट को देखिए कि कैसे एक साथ लयबद्ध होकर जो कमांडो है, जैसे आप ब्लैक कैट से भी ऊपर की कैटेगरी देख सकते हैं जो आमतौर पर हमें देखने को मिलती है गरुड़ फोर्सेस में, उसी तरह के कमांडो आपको यहाँ भी नज़र आते हैं। और यहाँ पर किस तरीके से मार्शल आर्ट्स के गुर दिखाए जा रहे हैं, किस तरीके से आप बिना हथियारों के भी दुश्मनों का संहार कर सकते हैं। वो संहारक शक्ति भारतीय शौर्य की अमित गाथा यहाँ नजर आते हैं। और यहाँ आप देखिए कि जो पास में कई बार हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है उसमें चाकू का बड़ा इस्तेमाल होता है और यहाँ आप देखिए कि चाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस चाकू के जरिए कैसे जब आप आमने सामने हो, जब हथियारों की रेंज की कोई अहमियत ना रह जाए, उस रेंज में आकर के आपके हथियार, आपके दिमाग, आपकी आंखें और सबसे बढ़कर आपकी बाजू ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। वही चीज यहाँ पे नजर आ रही है। और आप देखिए अब यहाँ पर जो दूसरा है उसमें आप चेन के साथ साथ आप, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आप गौर से देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये मूवमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना के साथ हमारा ऐसी डील है, वहां हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गलवान के समय में हमने देखा था कि भारतीय सैनिक शौर्य से लड़े और शौर्य से लड़ने के बाद भी उनकी शहादत हुई। ऐसे में अगर कोई घटना ऐसी होती है जो गलवान जैसी हो, ऐसी कोई घटना होती है जो चीन से सीमा पर हो, जहां पर हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंध लगा रखा हो, ऐसे प्रतिबंधों के बावजूद कैसे भारतीय कमांडो का शौर्य नजर आ सकता है, कैसे हथियार हाथों की जगह ले सकते हैं, कैसे गोली की जगह नजरें काम करती है और कैसे दिमाग से सोचा जाता है कि सामने वाले को कैसे छठी का दूध याद दिलाना है, कैसे पटकनी देनी है। जो पटकनी भारत के वीर ओलंपिक में भी दे चुके हैं, चाहे दीपक पुनिया हो, बजरंग पुनिया हो या फिर रवि दहिया हो, उसी तरह की पटकनी यहाँ पे दी जाती है। और कमांडोज नजर आते हैं हमें कि कैसे बिना हथियारों के भी भारत के जवानों का शौर्य किसी भी हथियार से बड़ा है और हथियारों से बड़े हैं उनके हौसले भी। इन पैराट्रूपर्स के लिए रणक्षेत्र का कवच ये बख्तरबंद लाइटवेट टैंक है। सेना की भाषा में इसे BMP कहा जाता है। जिस मशीन पे मैं बैठा हूं इसे BMP कहते हैं, सामान्य भाषा में इसे लाइट वेट
टैंक की संज्ञा दी जा सकती है। एक ऐसा छोटा टैंक जो बीएमपी के रूप में एयर ड्रॉप हो सकता है, यानी इसे लाने के लिए किसी तरह की सड़क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधा हवाई जहाज से गिरा दीजिए और इसके साथ भारतीय सेना के शूरवीर भी रहेंगे जो दुश्मन पर महाकाल बनकर टूटेंगे। अगर इसकी मेन कैनन के लिहाज से देखें तो 4 मीटर की कैनन है और इसकी रेंज के लिहाज से देखें तो इसकी रेंज भी बेहद महत्वपूर्ण है, कई किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। सबसे आगे जो जगह है यहाँ पर नेविगेटर के रूप में पायलट मौजूद रहेंगे, यानी जो संचालक है वो मौजूद रहेंगे। और इसके साथ आपको इसकी और खूबियाँ दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप नीचे दुश्मन के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बीएमपी यूज़ होता है, तो स्मोक, ताकि आसपास ऐसा आभा मंडल बन जाए कि आपकी बीएमपी नज़र ही ना आए, तो ये स्मोक ग्रेनेड आप देख सकते हैं कि 3 इस साइड लगे हुए हैं और ऐसे ही 3 दूसरी तरफ भी लगे हुए हैं, ताकि जैसे ही ये गिरेगा तो यहाँ से जो निकलेगी वो स्मोक होगी और स्मोक के ज़रिए पूरी की पूरी मशीन को, बीएमपी को घेर लिया जाएगा, ताकि दुश्मन के जो स्नाइपर बैठे होंगे वो सीधा निशाना नहीं लगा पाएंगे। और इसके साथ ही दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए, ये एंटी टैंक लॉन्चर के तौर पे, मशीन के तौर पे आप देख सकते हैं, जो सीधे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर की टैंक को भी मार गिरा सकता है। अगर दूर कोई बंकर है तो उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। और इसका इस्तेमाल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप दुश्मन की टेरिटरी पर हैं, क्योंकि बीएमपी को एयर ड्रॉप किया जा सकता है, लिहाजा भारत में इसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। लेकिन कभी सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, जिस तरीके से देखने को मिला था काला टॉप, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ऐसी ही कोई जगह हो जहाँ पर आपने एरिया कैप्चर करना हो, टैक्टिकल लोकेशन पर कैप्चर करनी हो, तो ऐसे में इस हथियारों का इस्तेमाल होता है। और ऐसे हथियारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जैसे स्मोक की बात हो, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की बात हो, मेन कैनन की बात हो, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसमें लगभग 10 सैनिकों को भी रखा जा सकता है। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आगे आएँ और आगे जाकर के पीछे से दिखाने की कोशिश करें। और सबसे पहले दिखाएं कि नीचे के जो टायर कैसे हैं, इसमें जो पैटर्न है वो टैंक का पैटर्न यूज़ किया गया है, यानी दलदली सतह हो, आपको सड़क की तो ज़रूरत है ही नहीं। किसी भी सतह पर ये ज़बरदस्त आरपीएम के साथ, ज़बरदस्त हॉर्स पावर के साथ इसे ऊर्जा देगा और जिसके ज़रिए ये ट्रैक के ज़रिए कहीं भी जा सकते हैं। और पीछे आपको गेट्स नज़र आएंगे, ये जो 2 गेट्स हैं, यहाँ से इंडियन कमांडोज इसके अंदर मौजूद रहेंगे, ताकि अगर छाताधारी सैनिक के ऊपर गोलाबारी की जा सकती है तो बीएमपी के अंदर आएँ, क्योंकि ये आर्मंड है, यानी यहाँ पर सीधे किसी भी गोली का असर होगा नहीं, किसी बम का असर होगा नहीं। और यहाँ उतरने के बाद, पैराशूट से गिरने के बाद, ये जो दोनों गेट्स हैं, दोनों गेट्स जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों गेट्स खुल जाएंगे और यहाँ से कमांडोज बाहर निकलेंगे और दुश्मन देश के सैनिकों पर काल बन के टूट जाएंगे। तो निश्चित तौर से बीएमपी जो रशिया से खरीदा गया था 85-86 के आसपास, भारतीय सेना में शरीक किया गया था, ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 40 साल 50 साल पहले हुआ करता था, जिसके ज़रिए आप किसी भी ऐसी लोकेशन पर जो एडवर्स कंट्री की हो, यानी शत्रु देश की हो, वहाँ टैक्टिकल लोकेशन पर जाकर के कब्जा कर सकते हैं। और भविष्य में अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक चाहे पीओके पे हो या कहीं भी हो, वहाँ ऐसी चीज़ों का, ऐसे उपकरणों का बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इंतजाम दिया जा सकता है। बीएमपी की खासियत तो आपने समझ ली, लेकिन पैराट्रूपर्स जिस जीप का इस्तेमाल करते हैं वो भी बेहद खास है। सामने लाइट मशीन गन और पीछे एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। हिंदुस्तानी सेना के शौर्य गाथाएं तो आपने सुनी होगी, उनके उपकरण भी देख लीजिए न्यूज़ नेशन पे किस तरीके से 75वीं वर्षगांठ पे भारतीय सेना तैनात है, तैयार है किसी भी शत्रु को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए। जिस हम गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ पे लाइट मशीन गन लगाई गई है और लाइट मशीन गन के ज़रिए जो भी साथी आगे ड्राइवर के साथ में होगा वो सीधा निशाना साध सकता है और आगे शत्रुओं के लिए काल साबित हो सकता है। और अगर आपके पीछे कोई मोटार से हमला कर दे तो क्या होगा, अगर कोई टैंक हो तो क्या होगा, उसके लिए एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को दे सकते हैं, जिसकी रेंज 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यानी टैंक भले ही ना हो, लेकिन अगर किसी ब्रिगेड के साथ ऐसी गाड़ियां चलती हैं तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे टैंकों के साथ साथ शत्रु सिपाहियों का भी सफाया भारतीय सेना कर सकती है।
युद्ध भूमि में पैराट्रूपर्स के हथियारों से वाकिफ होने के बाद अब आपको उन साजो सामान से रूबरू कराते हैं जिनकी मदद से भारतीय सेना के शूरवीर हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपनी शौर्य गाथा की अमिट छाप छोड़ पाते हैं। ये वो उपकरण है जो आमतौर पर असॉल्ट में यानी एकदम से चौंकाने वाले हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं और इन उपकरण की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। हैंड माउंटेड एक तरीके से रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो काम करते हैं और इस सिस्टम के भी अपने फ़ायदे होते हैं क्योंकि जब आपको किसी चौकी को ध्वस्त करना हो तो चौकी को ध्वस्त करने के लिए इस तरह के सिस्टम से जरूरत पड़ती है क्योंकि कई बार बंकर्स होते हैं और बंकर्स को भी नष्ट कर सकता है और इस तरीके के अलग अलग इक्विपमेंट्स को आप देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के हैं। ड्रोन्स भी हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक्सक्यूज़ मी सर, आपसे जानना चाहेंगे अगर इसकी बात करें तो ये क्या है जो ईंट जैसा नज़र है? थ्रो डिवाइस है इसका नाम है। इसका अंदर सिम डलता है। ये सिम है, सिम डाल के कहीं भी अगर ये कितने दूर जितना टावर का रेंज है वहाँ तक ये हम थ्रो कर सकते हैं। कहीं फेंक के 10 मीटर रेडियस में इसका जो जानकारी है हम मोबाइल में सुन सकते हैं। अंडर वाटर डाइविंग इक्विपमेंट्स को देख सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने पोर्ट की बात की थी वैसे ही अगर आपको अपने शत्रु के इलाके में घुसना है और अंडर डाइविंग से घुसना है यानी पानी के अंदर से जाना है ताकि आपको कोई देख ना पाए, कोई समझ ना पाए, उसमें इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना के साथ जो पैरा ब्रिगेड है, जो पैरा ट्रूपर्स हैं, वो काम करती हैं, स्पेशल फोर्सेस काम करती हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह के उपकरणों को जिसकी रेंज है ताकि सिक्योर तरीके से आपका कम्युनिकेशन चलता रहे। सर अगर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिहाज से देखें तो इन इक्विपमेंट्स का क्या फ़ायदा है, क्या रेंज? सिक्योर कम्युनिकेशन में ये है कि दूसरे इसको ज़्यादा हैक नहीं कर पाते और जो अपने फ़ौज के लिए बनाया गया है सिर्फ वो 1 to 1 वही फ़ौज के अंदर ही बात होती है। कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि दुश्मन देश आपकी बातचीत नहीं सुन पा रहा? जो हमारे जामर वगैरह हैं वो इसमें जाम नहीं कर पाते और इसमें सिक्रेसी की डाला हुआ है जो कि फ़ौज की तरफ से वो है वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे। वो सिक्रेसी की फ़ौज की तरफ से डाला हुआ है। तो जैसे पुराने ज़माने के होते थे इसमें आप चैनल सेट करते थे, दूसरा व्यक्ति भी चैनल सेट कर सकता था, दुश्मन सुन सकते हैं, लेकिन इसमें सिक्योर की का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दुनिया अब और ज़्यादा आगे आ गई है और अगर चाइना के लिहाज से देखें तो वो क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है और DRDO भी उसी रेंज पर काम कर रहा है और क्वांटम कम्युनिकेशन को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन उसे डेवलप करने में DRDO को तकरीबन 7 से 8 साल का समय लग सकता है। तब तक इस तरह के सिक्योर चैनल्स को बनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारतीय सेना पूरी तरीके से चौकस है। आज़ादी के 75वां साल हम बना रहे हैं। हिंदुस्तान का हौसला तो बुलंद है ही, लेकिन हिंदुस्तान की सेना का हौसला और भी ज़्यादा बुलंद है और पूरी तरीके से मुस्तैद भी है कि अगर शत्रु देश किसी भी तरीके की घुसपैठ की कोशिश करता है, हिमाकत की कोशिश करता है, तो हिंदुस्तान के शेर जवान उन्हें करारा जवाब दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन।